सुल्तानपुर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 4 लोग रहते थे। परिवार की स्थिति इतनी दयनीय थी कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे और उनकी माँ की तबीयत काफी दिनों से खराब ही होते जा रही थी। एक दिन की बात है, सलोनी अपने माँ से पूछती है, माँ, हम दोनों भाई बहन स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? माँ, हम दोनों भाई बहन भी स्कूल जाना चाहते हैं। ऐसे बोलकर सलोनी अपने माँ से जिद करने लगती है। फिर उसकी माँ बोलती है, सलोनी बेटी, हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है जिससे तुम लोग स्कूल जा सको। फिर सलोनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये पैसा कहाँ से आएगा? फिर माँ बोलती है, सलोनी बेटी, जो लोग अच्छे अच्छे जॉब करते हैं उन लोगों के पास काफी सारा पैसा होता है और वही लोग अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। उतने में ही सलोनी के पिताजी भी वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे क्या बातें चल रही है घर में। उतने में ही उनकी पत्नी गुंजा बोलती है, बच्चे स्कूल जाने की जिद कर रहे हैं। एक तो घर में खाने के लिए समय पर नहीं मिल रहा है और ये लोग स्कूल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। तभी पिता बोलते हैं, ठीक है गुंजा, कोई बात नहीं, हम लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इतने में ही गुंजा चौंक जाती है और बोलती है, आप पागल तो नहीं हो गए हैं ना? आप देख रहे हैं कि घर में खाने के लिए नहीं है और आप बोल रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ से लाएंगे इतना पैसा जिससे कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें? गुंजा की ऐसी बातें सुनकर श्याम फिर से बोलते हैं, अरे गुंजा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं अभी दिन भर काम करके और घर का खर्चा चलाता हूँ, तो अब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए रात में भी काम करूंगा। श्याम की ऐसी बातें सुनकर परिवार के सभी सदस्य घबरा गए, क्योंकि रात के वक्त काम करना काफी कठिन होता है। और इतने में ही सलोनी बोलती है, पापा, भले ही हम लोग नहीं पढ़ेंगे लेकिन आप रात में काम करने के लिए नहीं जाइएगा। सलोनी की बात सुनकर श्याम बोलते हैं, सलोनी बेटा, आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल सुरक्षित पूर्वक रात को काम करने जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है। पिता की ऐसी बातें सुनकर दोनों भाई बहन काफी खुश हो जाते हैं और वो अगले ही दिन से स्कूल जाने की तैयारी करने लगते हैं।